हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं किंगडम प्लांटी को। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने समझा है किंगडम प्लांटी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को, और ये समझा है कि किंगडम प्लांटी को कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे 5 डिविजन्स में डिवाइड किया गया। First is Thallophyta, second is Bryophyta, third is Pteridophyta, fourth is Gymnosperm and fifth is Angiosperm. इस वीडियो में हम लोग डिवीजन थैलोफाइटा को समझेंगे। अगर आप लोगों ने तालाब देखा है तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि तालाब का पानी कभी-कभी ग्रीन हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें ग्रीन एल्गी ग्रो कर जाता है। यस, थैलोफाइटा को कॉमनली एल्गी भी कहते हैं। ये एक ऐसा तालाब का पानी है जिसमें ग्रीन एल्गी ग्रो कर गया है। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट इज थैलोफाइटा आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। सभी एल्गी जो है वो वाटर में ग्रो करता है। कहाँ ग्रो करता है? वाटर में ग्रो करता है। और जो वाटर में ग्रो करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्वेटिक कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि इस अर्थ पे 2 तरह का पानी पाया जाता है, एक फ्रेश वाटर जो कि पॉन्ड रिवर में होता है, और एक सलाइन वाटर और यू कैन से मराइन वाटर जो कि समुद्र में पाया जाता है। तो ये जो एल्गी है ये दोनों तरह के वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है एंड मराइन वाटर में भी पाया जाता है। थैलोफाइटा का और यू कैन से एल्गी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पे इस ग्रुप को बनाया गया, और वो है कि प्लांट बॉडी जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है। प्लांट बॉडी कैसा होता है? अनडिफरेंशिएटेड होता है। अनडिफरेंशिएटेड मीन्स the body is not differentiated into root, stem and leaf. इसके बॉडी को देखकर हम बता ही नहीं सकते हैं कि कौन सा पार्ट रूट है, कौन सा पार्ट स्टेम है और कौन सा पार्ट लीफ है। मैं आपको एल्गी के कुछ एग्जाम्पल्स को दिखाती हूँ। उनको देखकर आप समझ ही नहीं पाओगे कि रूट कौन सा है, लीफ कौन सा है, स्टेम कौन सा है, क्योंकि उसका जो पूरा बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है ही नहीं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एल्गी के। क्या आप स्पाइरोगारा एंड उलोथ्रिक्स को देखकर बता सकते हो कि इसमें रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ है? क्लैडोफोरा एंड कारा को देखकर बता सकते हो कि इसमें लीफ कहाँ पे है एंड रूट कहाँ पे है? उल्वा लीफ के जैसा दिखता है, पर इसको देख करके आप ये बता सकते हो कि इसमें रूट कहाँ है एंड स्टेम कहाँ पे है? एल्गी में ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल तो होता ही है, पर इसके साथ साथ कुछ और पिगमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि रेड पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट। जिस एल्गी में ग्रीन पिगमेंट ज्यादा होता है वो ग्रीन दिखता है, इसीलिए उसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। जिसमें रेड पिगमेंट ज्यादा होता है वो रेड दिखता है, उसको हम रेड एल्गी कहते हैं। और जिसमें ब्राउन पिगमेंट ज्यादा होता है वो ब्राउन दिखता है, इसीलिए उसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। दिस इज ग्रीन एल्गी जो फ्रेश वाटर में ग्रो करता है। दिस इज रेड एल्गी जो मराइन वाटर में ग्रो करता है। एंड दिस इज ब्राउन एल्गी, ये भी मराइन वाटर में ग्रो करता है। So another characteristic of algae is different pigments give them different color. और क्या क्या? Green, red, brown. These are the main characteristic of Thallophyta.
पर इसमें हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक को भी ऐड कर सकते हैं जो कि हम लोग किंगडम प्लांटे में समझे थे, क्योंकि अल्टीमेटली थैलोफाइटा तो किंगडम प्लांटे में ही आता है ना। इन 4 कैरेक्टरिस्टिक के अलावा अगर हमें और कैरेक्टरिस्टिक ऐड करना पड़े तो हम क्या ऐड करेंगे? प्लांट बॉडी इज यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, photosynthetic. Cells have cell wall which is made up of cellulose. Now, थैलोफाइटा के और you can say algae के कुछ examples को जानते हैं. First is Ulothrix, second is Cladophora, third is Ulva, and fourth is Spirogyra. This is Ulothrix. This is Spirogyra. This is Cladophora. This is Ulva. And this is Cara. ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। अब क्विक रिवीजन कर लें। थैलोफाइटा को कॉमनली एल्गी कहते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका जो बॉडी होता है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, इसीलिए इस पॉइंट को हम स्टार मार्क करेंगे। इनमें डिफरेंट पिगमेंट्स पाया जाता है जो कि एल्गी को डिफरेंट कलर देता है। इनका जो बॉडी है वो यूकैरियोटिक होता है, मल्टीसेलुलर होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, सेल वॉल प्रेजेंट रहता है एंड सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होता है। इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं Ulothrix, Cladophora, Ulva and Spirogyra. This is all about division Thallophyta. In next part, we will discuss about division Bryophyta.